अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास के स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम हमारे न्यू सिलेबस जो इंग्लिश का है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3 चैप्टर द कॉल ऑफ द सॉइल एसेंट ऑफ राइस। कॉल कहते हैं पुकार को और सॉइल कहते हैं मिट्टी को। तो टाइटल का मतलब हो गया मिट्टी की पुकार, है ना। मिट्टी हमसे क्या कह रही। और यहाँ पे सेंट ऑफ राइस, तो चावल की खुशबू। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जाती है उसको प्रमोट करता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम देते हैं आपको टेक्स्ट का। The text is about the writer's attempts to find a good variety of traditional rice to grow। यहाँ पे मुसन्निफ जो है यहाँ पे जो राइटर है वेंकटेश्वरम वेंकट अय्यर, ये एक बहुत बड़े आईटी इंडस्ट्री के ऑफिसर हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत खेती की जो गैर रिवायती तरीक़ा, एक रिवायती तरीक़ा होता है खेती का जिसमें हम फसल बोते रहते हैं, जो हमारे बाप दादा बोया करते थे वही हम बोते हैं, लेकिन उसमें कुछ साइंटिफिक तरीक़ों से केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करते हुए फिज़िकल जितने भी नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका यूज़ करके वापस जो है पुराने ज़माने की फसलें जिन्हें हम ऑर्गेनिक यानी गौरान फसलें करते हैं उनकी आज बहुत डिमांड है। और हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके जो हमें सेहत को नुकसान दे रही हैं, उन हाइब्रिड फसलों का यहाँ पर राइटर ने मुखालिफत की है। और वापस बैक टू नेचर एक फ्रेज़ है इंग्लिश में, यानी वापस जो है कुदरत की तरफ हमें चलना है और हमारे खेती को ऑर्गेनिक किस तरह से बनाना है, और वापस ऐसा चावल हमको बनाना है जो एक घर में पकता था और पूरे कस्बे में उसकी खुशबू जाया करती थी। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि द राइटर अटेम्प्ट्स टू फाइंड ए गुड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस। मुसलसल यहाँ पर राइटर कोशिश कर रहा है कि उसको वो चावल मिले जो पहले था, एज अगेंस्ट द हाइब्रिड। वो हाइब्रिड यानी केमिकल फर्टिलाइज़र से जो चीज़ें तैयार होनी है उसके खिलाफ है, अभी हमने कहा। एंड ही परस्यूज़ द मैटर टिल ही अल्टीमेटली रीचेज हिज गोल। और वो उस वक्त तक वो चावल पेरने के लिए तलाश करता रहता है जब तक वो चावल उसको मिल नहीं जाता, और आखिरकार एक देहात में उसको वो ऑर्गेनिक गौरान खुशबूदार कस्बाई चावल की एक किस्म है। कस्बा कहते हैं गाँव को, तो कस्बाई चावल भी जो है गाँव का चावल था पुराना, जो बहुत खुशबूदार था और बहुत अच्छा पकने में था, जिसको पेरने के लिए वो एक दूर दराज का उसने सफ़र किया और आखिरकार वो चावल उसने ढूंढ निकाला। द राइटर प्रोपोगेट्स, और इस प्रोज में राइटर जो है प्रोपोगेट करता है, मीन्स इस बात को बढ़ावा देता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, टू एंश्योर दैट द लैंड इज़ नॉट रैवेज्ड एंड लेड बैरन बाय फार्मर्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर। कि हमारी जो बंजर पड़ी ज़मीन है ना, जो हम केमिकल स्प्रे करके लैंड को वेस्ट कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ज़रख़ीज़ियत को ख़त्म कर रहे हैं, तो राइटर का यहाँ मानना है कि हम उसकी ज़रख़ीज़ियत को ख़त्म ना करें। हम जो है ऐसे फर्टिलाइज़र्स, ऐसे खाद, कीमियाई खाद हम यूज़ ना करें जिससे हमारी ज़मीन भी ख़राब हो रही है, लैंड भी ख़राब हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और हमारी हेल्थ पर भी वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, बुरा इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बजाय अगर हम नेचुरल खाद जो होता है काउडंग का यानी गोबर का खाद, और ये अगर खेत में डालें, और बग़ैर कोई दानेदार जो खाद आजकल साबुदाना जैसा यूज़ होता है, यूरिया वगैरह, ये ना डालकर वो इस्तेमाल करें और पुरानी ही गौरान फसलें इस्तेमाल करें, तो आज इंसानी सेहत भी सुधर सकती है, और जो ज़मीन की ज़रख़ीज़ियत ख़त्म हो रही है वो भी उससे ख़त्म होकर वापस ज़मीन अपनी असली हालत में आ सकती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को राइटर प्रमोट कर रहा है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स और हाइब्रिड्स की वो
अपोजिशन कर रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, मीन्स मुखालिफत कर रहा है। ओके, चलिए आइस ब्रेकर्स देखते हैं। आइस ब्रेकर में क्या है? डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन इज डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर ईटिंग एप्पल ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। हम मार्केट से सेब लाते हैं, उसको खाने से पहले हम क्या करते हैं? आई वॉश, पहले उसको धोते हैं, एंड पील देम, बाद में उसको छीलते हैं, टू गेट रिड ऑफ, ताकि हमको क्या मिले? डर्ट और पेस्टिसाइड्स जो उस पर लगे हुए हैं, है ना, कीमियाई जो पेस्टिसाइड्स हैं, हाँ, उसका खात्मा हो जाए और वापस हम उसको खा सकें। अगर हम छिलका समेत उसको खाएंगे तो जाहिर सी बात है पेस्टिसाइड्स यानी वो जो कीमियाई फव्वारे उस पर मारे गए हैं, हार्मफुल जो है हमारे हेल्थ के लिए, वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? हैजार्डस हैं, डेंजरस हैं, हाँ, इंजूरियस हैं, हमारी बॉडी को मुतासिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ए फार्मर्स मार्केट वी फाइंड। हाँ, हम किसानों को हम मार्केट में देखते हैं, क्या पाते हैं हम? लोकली ग्रोन फ्रेश फ्रूट्स। हाँ, ऐसे ताज़ा फ्रूट्स जो लोकल यानी वहीं के उसी इलाके के पैदा हुए हों। वेजिटेबल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, सीड्स देखते हैं, मीट, पोल्ट्री, मुर्गियाँ जो खाते हैं वो उसी इलाके की हों, एंड अदर फार्म रिलेटेड थिंग्स। और जितनी भी चीज़ें हों जितने लोकल है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया है ना, बी लोकल नॉट ग्लोबल, कि हम हमारा ही इलाके का माल इस्तेमाल करें और बाहर का माल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती है। जैसे गेहूं आपके अतराफ़ में पिकता है और गेहूं आप वहीं कर लेते हैं, तो आप गारंटेड हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पुराना नहीं मिला, आपको अच्छा मिला। और जितने दूर से आप लेंगे आपको उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें कौन से फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं वगैरह। इसलिए फास्ट फूड जो है और पैकेज्ड फूड जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि पता नहीं हो किस कंडीशन में पैक किया गया है, उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, अज्जा क्या इस्तेमाल किए गए हैं, वो उसकी जो सेफ्टी है उस मेजर्स का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया वगैरह वगैरह। फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा ख़तरनाक अपराध है, ये क्राइम है जिसको हम मिलावट कहते हैं, है ना। तो ये एक टाइप का जो है टेररिज्म, दहशतगर्दी। मीन्स द एडिशन ऑफ एन इन्फीरियर सब्सटेंस टू ए फूड। कोई फूड में कोई दूसरी चीज़ मिला दी जाती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फूड, ताकि वो बढ़ जाए। जैसे अगर काली मिर्च है, साहब कुछ ऐसे लोग होते हैं वो काली मिर्च में पपीते के बीज जो है साफ़ करके मिला देते हैं, ताकि वो भी दिखें। वैसे हज़ारों चीज़ें हज़ारों आइटम्स में डाली जाती हैं। पांचवा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मीन्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक खाद का मतलब क्या होता है ना? कंपोस्ट खाद। जैसे फर्टिलाइजर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन सच एज कंपोस्ट, जैसे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो हम उसको गढ़ा करके ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर वो खाद बन जाता है। मैन्योर जिसे हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर, बोन मील और काऊ डंग वगैरह, ये सारा का सारा जो गोबर का खाद होता है, ये जो ट्रॉलियों से निकाल ले जाकर खेत में डाला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, देन है राइस वेराइटीज़ अवेलेबल एट माई ग्रोसर्स शॉप। आपके किराना की आपके जहाँ से किराना लाते हैं उस किराने की दुकान पर कौन कौन सी राइस की वेराइटी होती है ना, वो आपको पता होगी कौन कौन से राइस होते हैं। उसमें बासमती होता है और जस्मीन होता है, कोलम होता है ना, और काफ़ी सारे होते हैं, कस्बाई होता है, जोकर होता है ना, और बहुत सारे होते हैं। चिनोर होता है, अलग अलग टाइप के चावल होते हैं, कुछ खुशबूदार होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना। लेकिन पुराना चावल जो है लोग उसको दांत में डालकर टेस्ट करते हैं, वो टूटता है, इसका मतलब पुराना है, और उसमें सेंट होता है। ये जो लोग चावल को पहचानते हैं वो अच्छी तरह से उसको जानते हैं। ओके, देन फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स द नेम ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेम ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे अर्लियर जो है वो कैसे हुआ करती थी, और उसका शेप कैसे होता था, कलर कैसे होता था, और टेस्ट कैसे होता था, है ना। जैसे कैप्सिकम होता है, एक वो होती है अपने शिमला मिर्च होती है ना, पहले वाइट और ग्रीन होती थी, है ना। कैबेज होती थी, वो गोभी वगैरह। आजकल येलो भी आती है, रेड भी आती है, पर्पल भी आती है, अमेरिकन, है ना। आपने देखा होगा हर चीज़ का कलर शेप डिफरेंट हो गया है। तरबूज पहले एक ही आता था, अभी येलो भी आता है, रेड भी आता है, वाइट भी आता है, ग्रीन भी आता है।
तो ये इसको कहते हैं हाइब्रिड मेथड्स, है ना, यानी हाई ब्रीडिंग करना है, यानी किसी भी प्लांट की ब्रीडिंग यानी उसकी परवरिश को साइंटिफिकली जो मेथड्स हैं उससे केमिकल्स का यूज़ करते हुए उसकी पैदाइश और अफजाइश को बढ़ा देना और उसकी पैदावार को भी बढ़ा देना, इसको कहते हैं हाइब्रिड होना, हिब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़र्क बताया गया है। कन्वेंशनल फार्मिंग यानी रिवायती खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद कन्वेंशनल फार्मिंग में हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फव्वारे वगैरह मारते हैं, जिसमें कीमियाई दवाएँ होती हैं जो हमारी सेहत के लिए और पौधों के लिए और ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं। ओके, इस तरह से कन्वेंशनल फार्मिंग में हाइब्रिड्स, है ना, जीएम सीड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स, हमेशा जो रिवायती बीज होते हैं वो हम जैसे हम खेती करते हैं तो हमारी खेत का बीज हम उठा के इसलिए रख लेते हैं कि वो रिवायती है और उसमें वो ऑर्गेनिक है। अगर हम बेचते भी हैं तो बहुत ज़्यादा भाव में इसीलिए बेचते हैं कि वो उसमें जो कंटेंट्स हमने यूज़ किया है वो ऑर्गेनिक होता है। ओके, देन हमको स्टार्ट करना है चैप्टर। राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखना है। द फर्स्ट क्रॉप, द कॉल ऑफ द सॉइल, ज़मीन की पुकार, सेंट ऑफ राइस, चावल का सेंट जो लफ्ज़ है या खुशबू है ना, इसको और कई सारे अल्फाज आपको आगे आएंगे, हम आपको बता देते हैं। एक तो आपको एरोमा आएगा, AROMA, एरोमा यानी सेंट, खुशबू। एक फ्रेगरेंस आएगा, खुशबू। एक आएगा परफ्यूम, खुशबू। एक आएगा स्मेल, खुशबू। एक आएगा सेंट, खुशबू। ओके, ये सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स यानी हम मानी अल्फाज। ओके, देन इट वॉज, चलिए फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल, क्रॉप यानी फसल। इट वॉज अप्रैल 2004, राइटर कहता है अप्रैल 2004 की बात है। आई स्टूड, मैं खड़ा था, इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग, उसका खेत था। लश यानी हरा भरा, है ना, पूरा। ग्रीन फील्ड, मूंग, ग्रीन ग्राम, जो मूंग की दाल होती है ना, उसके पौधे होते हैं। मूंग क्या हमारे इलाके में तो पेरे जाते हैं। एंड लुक्ड अराउंड मी, और चारों तरफ मैं नज़ारा ले रहा था। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, यानी तुलु आफ्ताब के पहले वो चला गया था खेत में। एंड द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज, और देखते हैं हम तुलु आफ्ताब जब होता है तो जब तुलु आफ्ताब होता है तो ऑरेंज कलर का आसमान हो जाता है ना, नारंगी कलर का। द ग्राउंड वॉज डैम्प, ज़मीन जो थी वो थोड़ी डैम्प यानी नम थी, गीली थी। एंड द लीव्स, पत्ते शाइनिंग, और पत्ते जो है मूंग के पत्ते जो है शाइनिंग, वाइट विथ ड्यू कहते हैं शबनम को, है ना। तो शबनम उस पर गिरी थी पत्तों पर, ड्यू ड्रॉप्स, है ना, तो वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। राइटर अपने खेत में खड़ा है, सुबह के टाइम, पत्ते चमक रहे हैं। माई बेयर फीट इन नंगे पैर, वेयर मडी, और पैरों में कीचड़ लगा हुआ है इसके। एज आई वॉकड अराउंड जिंजरली यानी कॉशियसली, मोहतात, एहतियात से घूम रहा है। इंस्पेक्शन करना यानी मुआयना करना। द प्लांट्स, और पौधों का क्या कर रहा है, मुआयना कर रहा है ना। मुसन्निफ का खेत है, वो पौधों का मुआयना कर रहा है। अराउंड मी वेयर रोज ऑफ चीकू ट्रीज, और सिर्फ खेत में इसने मूंग ही नहीं पेरा है बल्कि आसपास में इसके और कौन से दरख्त हैं, चीकू के झाड़। एंड बिलो, और उसके नीचे अ डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग, फॉलिएज कहते हैं हरे हरे पत्तों को, और चीकू के झाड़ों के नीचे उसने क्या पेड़ रखा है, बहुत ही घनी फसल मूंग की पेड़ रखी है। एट दैट पॉइंट, उस वक्त, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, उस वक्त तो वो कुछ कह नहीं पाया। द मूंग प्लांट्स, मूंग के पौधे, नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, 2 फीट से ज़्यादा टॉल यानी ऊंचे नहीं होते। हैड ग्रीन पॉड्स, इसमें हरी हरी पॉड कहते हैं फल्ली को, फल्ली लगती है। हैंगिंग आउट, वो जो लटकती रहती है। द पॉड्स वेयर नॉट येट राइप, जिस वक्त ये घूम रहा था अपने खेत में तब तक फलियाँ राइप यानी पकना, वो पकी नहीं थी। एंड देयर वॉज ए लाइट फज, और एक हल्की सी एक रेशा उसमें, ग्रोइंग ऑन देम, हल्का सा रेशा उसमें आ रहा था फली का। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, और अभी हार्वेस्ट कहते हैं फसल की कटाई, हंगाम को काफ़ी टाइम था, और वो फसल और फली को निकलते हुए देखकर किसान यानी राइटर बहुत क्या हो रहा था, एक्सिलरेटेड यानी खुश हो रहा था। जाहिर सी बात है, जो पेरता है किसान वो खुश होता है।
आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज। बच्चों आप ने किताब निकाली होगी, पेज नंबर 26 पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, किताब सामने रखकर पढ़ना बहुत अच्छा होता है, वरना सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा कि किताब है या नहीं है। ओके, आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज। वो खड़ा था वहाँ पे और सनराइज देख रहा था, तुलो आफ्ताब देख रहा था। स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस है। अबव द टावरिंग ट्रीज, हाँ, बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त थे, उसके ऊपर सूरज तुलू हो रहा है। क्रॉस द फेंस, और वहाँ पे फेंस है, फेंस यानी अहाता, बाउंड्री। एंड स्लोली मेड बाय माई वे बैक टू हाउस, और ये खेत का मुआयना करके सुबह सुबह अपने घर वापस आ गया। मूव बैक यानी वापस आ गया। अ वाइट स्ट्रक्चर, एक सफ़ेद इमारत, इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रीनरी, इस खेत के बीच में एक सफ़ेद इमारत थी। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता था, दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड। इतनी अच्छी ज़मीन थी कि उसको कभी कभी खुद पर यकीन नहीं होता कि था कि मैं इतनी अच्छी ज़मीन का मालिक हूँ, ओनर यानी मालिक। एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, और उसको इस बात का भी कभी कभी यकीन नहीं होता था, इतनी अच्छी फसल होती थी कि ये मेरी ज़िंदगी की मैं पहली फसल ले रहा हूँ। नया नया किसान था, तो नया किसान की जब फसल कामयाब हो जाती है तो बहुत खुश होता है। एज अ फार्मर, एक किसान के नाते, हमने आपको बताया कि वेंकट अय्यर जो है ये IBM कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे और IT इंडस्ट्री के इंसान थे। लेकिन जब ये फार्मिंग की तरफ टर्न हुए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, तो जाहिर सी बात है इनको पता नहीं था कि पहली बार फसल पेरने में वो इतने क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, और मैंने ज़मीन के पैसे एडवांस दे दिए थे। आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विद फार्मिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज़मीन इनकी खुद की नहीं थी, बल्कि इन्होंने उसके पैसे दिए थे, है ना? हाँ, यानी लागून से, जो जिसे हम कहते हैं ठेके से इन्होंने ज़मीन ली थी। बट मोरू दादा द ब्रोकर, लेकिन मोरू दादा यहाँ पे ब्रोकर है, ब्रोकर यानी एजेंट, है ना, दलाल जिसे हम कहते हैं। हु गॉट अस द लैंड, उन्होंने हमको ये ज़मीन दिलाई। हैड अदर आइडियाज़, और उन्होंने कुछ नए नए आइडियाज़ भी हमको दी। ही वॉज कीन, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि वी प्लांट मूंग एट वंस, कि जो ज़मीन हमने ये आपको दिलाई है ये, इसमें आप क्या पेरिए, मूंग पेरिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मैं तो मूंग पेरने के लिए तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स, और वो क्या कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था। हाँ, किसान किताब पढ़ के खेती कौन करता है? जो रिसर्च करने वाला किसान। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और क्या ढूंढ रहा था, डेट व्हाट कुड सो, क्या पेरना चाहिए, सो यानी पेरना। एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, और इस कैसे पेरेंगे, कैसे फसल निकालेंगे, कैसी देखभाल करेंगे। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, ये सारी नॉलेज मोरू दादा को थी। ही सेड द सीजन वॉज राइट, उन्होंने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है फॉर सोइंग मूंग, क्या पेरने के लिए, मूंग पेरने के लिए। एंड द बेस्ट सीड्स, और उम्दा बीज वेयर अवेलेबल, दस्तियाब थे, इन सूरत का, गुजरात के शहर में, सूरत में। इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये जो हमारे राइटर हैं वो पालघर है ना, मुंबई के थाना ज़िले में रहते हैं, और हमारे बाजू की रियासत गुजरात है। एडजेसेंट यानी बिसाइड, बाजू की रियासत हमारी गुजरात है। तो वहाँ का एक शहर है डायमंड सिटी, है ना, हीरों का शहर। तो वहाँ पे सूरत नाम के शहर में इनको बहुत अच्छे बीज मिल जाएंगे, ऐसा मोरू दादा ने कहा। काय के, मूंग के। आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत, यानी वो मूंग, मोरू दादा बोल रहे थे कि मूंग पेरा जाए अगली बार भी, लेकिन राइटर के जहन में कुछ और चल रहा था कि कोई दूसरी फसल पेरी जाए ताकि हमको उसमें फ़ायदा भी हो और हाइब्रिड से हटकर हम ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। ओके, इट मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत, हम दोनों जल्दी से सूरत गए। एंड बॉट यानी ख़रीदा, अराउंड 10 किलोग्राम्स, 10 किलो मूंग ख़रीदा, अभी मूंग लाए। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर, मोरू दादा ने अपना उनका ट्रैक्टर रेंट पे किराए से दिया। टू प्लफ, पहले नागर दिया। एंड लैंड एंड क्विकली प्लांटेड अमंग ऑल ओवर द प्लेस, और फ़ौरन नागर बखर के बाद उन्होंने खेत को पेर दिया और वो मूंग जो है उन्होंने उसको बो दिया। अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन के बाद, वी वेयर ओवरजॉइड यानी खुशी से फूले ना समाना, हम दोनों बहुत खुश हुए ये देखकर। टू सी टाइनी, छोटे छोटे, ग्रीन लीव्स, के छोटे छोटे उसमें से
ज़मीन में से क्या निकले? कोपले निकली, ग्रीन लीव्स निकले। आई हैड नेवर सीन, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे मूंग ग्रोइंग बिफोर, इससे पहले काय को देखा था? वो तो IT इंडस्ट्री का आदमी था, तो मूंग पैदा होता हुआ उसने कभी नहीं देखा था, है ना, निकलता हुआ। एंड वॉज थ्रिल्ड, और मुझे बड़ा जोश खरोश आ गया, खुश हो गया। एट द साइट, साइट है ना नज़ारा, इस नज़ारे को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इट वॉज द सेम थ्रिल आई हैड फेल्ट, और इसी तरह का खुशी उसको कब हुई थी? एज ए यंग बॉय, जब वो नौजवान बच्चा था। व्हेन आई वॉज द फर्स्ट ऑफ द हिबिस्कस आई हैड प्लांटेड ब्लूम एट द रेलवे क्वार्टर्स, कि जब वो बचपन में रेलवे क्वार्टर्स विले पार्ले नाम के एरिया बम्बई में रहते थे, तो पहली बार उसने अपने घर में हिबिस्कस का एक पौधा लगाया था। हिबिस्कस यानी बच्चों बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस, इसको हम जासवंत कहते हैं या चाइना रोज भी कहते हैं, है ना। तो ये उसने पेरा था बचपन में, तो उसको इतनी खुशी हुई थी, तो उसके बाद आज उसको खुशी हुई। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ममनून और मशकूर, थैंकफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस, तो मोरू की मैंने मशवरा लिया, हमने लाकर मूंग लाया, मूंग पेरा, तो मोरू का मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ। द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू, अगली चीज़ जो मोरू दादा वॉन्टेड टू डू, करना चाहते थे, वॉज स्प्रे। स्प्रे कहते हैं फव्वारा, है ना, हाँ, पेस्टिसाइड है ना, कीटकनाशक का, जरासीम कश फव्वारा, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है ना, ऑन द प्लांट्स, ताकि उस पर के जर्म्स खत्म हो जाए, कीड़े खत्म हो जाए। ही क्लेम दैट, उन्होंने दावा किया मोरू दादा ने, इट वुड गिव ए हायर यील्ड, फव्वारा अगर हम मार देंगे, स्प्रे मार देंगे, यील्ड कहते हैं फसल को, और हायर कहते हैं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फर्टिलाइज़र स्प्रे करेंगे इस मूंग प्लांट्स पर, तो हमको क्रॉप बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा पैदावार होगी मूंग की। दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू, ये नहीं चाहता था। राइटर कहता था कि मैं फव्वारा मारना नहीं चाहता था। वी वेयर क्लियर, हमने ये बात साफ कर दी थी, डेट वी डू नॉट यूज़ एनी केमिकल, कि हम कोई कीमियाई दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे पौधों पर। एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू हिम, और हमने मोरू दादा को ये बात समझाई कि हम बगैर केमिकल की दवा का छिड़काव किए मूंग चाहते हैं। हम चाहते हैं ये ऑर्गेनिक फसल हो, बल्कि केमिकल फसल ना हो, अनऑर्गेनिक ना हो। He reacted as if we had suggested हाराकिरी। हाँ, मोरू दादा को तो ऐसा लगा कि मोरू दादा हमेशा केमिकल स्प्रे मारते थे और फसल ज़्यादा होती थी, लेकिन राइटर के इस मशवरे पर मोरू दादा को ऐसा लगा गोया हाराकिरी हो गई हो। हाराकिरी बच्चों खुद से खुदकशी करने का एक अमल जापान में रहता था, है ना, जिससे खुद बड़ी तलवार से खुद का पेट इंसान काट लिया करता था। बाजू में आपको पेज नंबर 27 पर दिया गया है, ए फॉर्मल वे ऑफ किलिंग योर सेल्फ बाय कटिंग ओपन योर स्टमक विथ ए स्वॉर्ड, है ना। तो जापान में खुद के पेट को खुद से तलवार से काट दिया करते थे और खुदकुशी कर लिया करते थे। तो यहाँ पर हाराकिरी का मतलब ये है कि मोरू दादा ये सोच रहा था कि अगर ये केमिकल स्प्रे नहीं करेंगे तो वह खुद की बर्बादी खुद के हाथ से कर लेंगे, लेकिन राइटर ये चाहता था कि फसल कम हो बट ऑर्गेनिक हो। यस, इट टुक ए लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू एंश्योर डैट, और मुझे उस कन्विंस करना, इन यकीन दिलाना, टू एंश्योर, मोरू दादा को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए बहुत टाइम लगा। एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स ऑन द फार्म, और कि हम जो है हमारे खेतों में कभी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, ये बात का भरोसा दिलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगा। दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेस, लेकिन मोरू दादा और उनके दोस्तों ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया, अंडरस्टैंडिंग समझने से उनको मना कर दिया। उनके जहन में ये बात बैठ ही नहीं रही थी कि बगैर स्प्रे के फसल कैसी उगती होगी। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू वॉट एवरीवन हैड, कॉन्ट्ररी इसके बरखिलाफ क्या हुआ, कॉन्ट्ररी टू वॉट एवरीवन हैड टोल्ड अस, इसके बरखिलाफ जो सब ने हमसे कहा था, नेचर डिड हर जॉब, कुदरत ने अपना काम किया, एंड शी नीड्स नो ब्राइब्स, और कुदरत को कोई रिश्वत नहीं चाहिए, टू गेट द वर्क डन, अपना काम करने के लिए। सून इट वॉज हार्वेस्ट टाइम, फसल काटने का वक्त आया, एंड वी मैनेज द रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स, और माशाल्लाह 10 किलोग्राम पेर कर इनको कितने किलोग्राम मूंग हुआ, 300 किलो मूंग, है ना, लॉट ऑफ मूंग, इतना ज़्यादा मूंग हुआ कि एंड विथ ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इनका साथ में क्या बढ़ा, भरोसा भी बढ़ा कि बगैर केमिकल स्प्रे के भी बहुत ज़्यादा हम मूंग ऑर्गेनिक फसल ले सकते हैं। ओके, नाउ आई वॉज सर्टेन, मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि द लैंड वॉज फर्टाइल, कि ज़मीन भी फर्टाइल हो गई है, जरखेज़ हो गई है, एंड डेट इट वॉज पॉसिबल, और अब मुमकिन है,
टू ग्रो क्रॉप्स, कि अब इस ज़मीन में हम फसलें उगा सकते हैं विदाउट केमिकल्स, बगैर कीमियाई छिड़काव किए हुए। इट वॉज अ मेजर मॉरल बूस्टर। हाँ, और ये 10 किलो पेर कर 300 किलो मूंग निकलना हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा जो है अमल साबित हुआ। मॉरल बूस्ट करना यानी इजाफा करना, मॉरल यानी हिम्मत। किसी की हिम्मत को अगर बढ़ाना है हमको, यानी इनकरेज या मोटिवेट करना है, तो हम उसको कहते हैं इंग्लिश में मॉरल बूस्टर। ओके, चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। द सेंट ऑफ राइस, है ना, सेंट ऑफ राइस, ये हम देखते हैं बच्चों सेकंड वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे हमने पहला सेंट ऑफ राइस हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्रॉप पढ़ा है, पहली फसल मुसन्निफ ने कैसे ली, है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे सेंट ऑफ राइस दूसरे वीडियो में। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश एंड पर्शियन बाय मोहम्मद रहबर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।